नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद एक व्लॉग बनाने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि मुझे किसी क्रिएटर मीट इवेंट में इनवाइट किया गया है। हालांकि ये गूगल का नहीं है, मतलब यूट्यूब का क्रिएटर इवेंट नहीं है। ये जो यहाँ पे दूसरी कंपनीज होती हैं वो भी क्रिएटर मीट इवेंट्स कराती हैं। उसमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, मिला जाता है, दूसरे क्रिएटर से मुलाकात होती है, कई सारी चीज़ें। मतलब एक तरह से नेटवर्किंग भी अच्छी होती है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या कुछ आ रहा है, नया आ रहा है, इन सब के बारे में भी पता चलता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो ये मेरा पहला क्रिएटर इवेंट होने वाला है और मैं आज जा रहा हूँ। आज मुझे यहाँ से जाना है, जो क्रिएटर इवेंट हो रहा है वो हो रहा है दिल्ली में ताज चाणक्यपुरी होटल है, वहाँ पर ये हो रहा है। वहाँ का जहांगीर हॉल है, उसमें ये इवेंट किया जा रहा है और शाम 6 बजे से इवेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से करीब मुझे लग रहा है कि करीब 35 to 40 किलोमीटर्स वहाँ की दूरी है। और इतनी दूर जाने में करीब जो दिल्ली का ट्रैफिक है और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मुझे 1 से 1.5 घंटे लगने हैं। तो जी 5 बजने वाले हैं, तो मैं अभी निकल गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि 6 सवा 6 तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पे, अगर ट्रैफिक कम मिला। वैसे आज सैटरडे है तो मे बी ट्रैफिक शायद कम मिले, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ट्रैफिक कम मिलने वाला है, क्योंकि आसपास भी ट्रैफिक जो है वो मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है कि ट्रैफिक क्या है। अभी तो निकला हूँ मैं, अभी तो दिल्ली भी नहीं पहुँचा हूँ, अभी तो मैं नोएडा में हूँ। तो नोएडा में ही ट्रैफिक मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। ट्रैफिक जो है वो बहुत बुरा मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए वो ट्रैफिक पे ना लाल लाल रंग हर जगह आपको दिखेगा, लाल और येलो। अब एक बार मैं इस हाईवे पे चढ़ जाऊंगा, ये एक्सप्रेस मतलब ये NH है और ये बहुत चौड़ी सड़क है। तो एक बार ये इससे निकल के मैं हाईवे पे ऊपर चढ़ जाऊं बस, उस ऊपर वाली लेन पे, तो बस मेरा काम हो जाएगा और बहुत जल्दी। क्योंकि रास्ते में मुझे पहुंचना है पटपड़गंज। वहाँ पर मेरे एक और मित्र हैं, मिस्टर नेगी, उनको पिक करना है और मैं और नेगी जो है इस इवेंट में जाने वाले हैं। तो सूरज डूबने वाला है और मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी निकल जाऊँ। नेगी भी बेचारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, तैयार होकर बैठा है, और वो गुस्से में भी होगा कि यार इतनी देर उसको इंतज़ार करने की आदत नहीं है। लेकिन यहाँ से अभी भी करीब 10 किलोमीटर है उसका घर। और हालांकि एक बार हाईवे पर मैं ऊपर पहुँच गया तो मुझे 10 किलोमीटर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि हाईवे जो है बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर जैसे ही मैं हाईवे पहुँचूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बस ये। लेकिन हाईवे पे पहुँचने के लिए ये ट्रैफिक जो है बहुत झेलना है, और उसके बाद जो असली ट्रैफिक मिलेगा जब हम उसके घर से निकलेंगे पटपड़गंज से, क्योंकि वहाँ पर फिर दिल्ली की जो अंदरूनी सड़कें हैं वो सड़कें चालू हो जाएंगी और हमें उसमें मिलने वाला है बहुत ट्रैफिक। क्योंकि शाम का टाइम है और शाम का टाइम जो है वो दिल्ली का पीक ट्रैफिक होता है। पीक मतलब अभी जो आप सड़क पे गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ कुछ भी नहीं है उस ट्रैफिक के आगे जो अभी आगे हमें मिलने वाला है। तो क्रिएटर इवेंट में जाना भी अपने आप में एक इवेंट है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताज चाणक्यपुरी जो है वो बिल्कुल एक तरह से कहूँ तो सेंट्रल दिल्ली है, वो बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच में है ताज पैलेस होटल, और वहाँ पर जाना है हमें। तो चलिए वहाँ देखते हैं कि क्रिएटर इवेंट में होता क्या है, वहाँ पर क्या क्या बातें होती हैं, किन लोगों से मुलाकातें होती हैं। तो जैसे जैसे होगा मैं इस बारे में आपको अपडेट दूंगा आगे वीडियो में, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो भाई ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहला क्रिएटर इवेंट है। और आप देख सकते हैं कि बड़ा सुंदर वैसा लग रहा है कि आगे सूरज भगवान जो है वो दिख रहे हैं। और ये बस हाईवे पे मैं चढ़ने वाला हूँ, और हाईवे पे एक बार चढ़ा मैं, उसके बाद जो है वो बिल्कुल गाड़ी जो है वो सरपट भागने। हालांकि वहाँ भी ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे को जो सारे लोग वापस दिल्ली से जो आते होंगे इधर उधर काम करने, वो सब वापस लौट रहे हैं। देखिए ये हम आ गए हैं हाईवे पे, लेकिन ट्रैफिक जो है वो अभी भी है। यार मुझे लग रहा था कि ट्रैफिक कम होगा, लेकिन ट्रैफिक अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जल्दी से मैं नेगी साहब के यहाँ पहुँचता हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 6:30 में शायद वहाँ पे जो इवेंट है वो शुरू होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं देर होने वाला हूँ, देर होने वाली है मुझे वहाँ पहुँचने में। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी मैसेज आ चुका है कि सर आप चलें कि नहीं चलें, निकले कि नहीं निकले। तो अब यही है कि भाई देखिए कितनी जल्दी मैं पहुँच पाता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो सबसे मेन विलेन का किरदार जो है मेरे इस व्लॉग में वो निभा रहा है और वो रोक रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि भाई कितनी जल्दी हम वहाँ पे पहुँचते हैं।
आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, अभी 5:50 हो चुके हैं। तो देखते हैं कि कितनी देर में मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो दोस्तों हम बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अभी बता रहा है कि 5 किलोमीटर और है। ये देखिए, ये पूरा आपको रेड दिख रहा है ना, उसमें पूरा रेड दिख रहा है। मैं ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ आपको। ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो ट्रैफिक है। और जाना, दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी बस 4 किलोमीटर की बची हुई है, बट कम से कम 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं इसमें। और ये हमारे साथ नेगी साहब हैं, मेरे बहुत बचपन के मित्र हैं। तो नेगी साहब, इस ट्रैफिक को देख के आप क्या कहेंगे कि सैटरडे को भी ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है? एक्चुअली लोगों के पास समय और पैसे की कोई कमी नहीं है। उनको एक वीकेंड चाहिए और उनको घूमना होता है। ये सब घूमने वालों का ही जाम है। अच्छा, ये घूमने वालों का जाम है? बिल्कुल। सैटरडे है, वीकेंड है, सब एंजॉय करना चाहते हैं, सब निकले एंजॉय करने के लिए। वैसे तो जाना हमें 4 किलोमीटर और है, बट ये टाइम बता रहा है कि कम से कम 15 मिनट तो और लगने हैं, कम से कम। और बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है। बहुत हैवी ट्रैफिक है। 3 मूर्ति के पास है और यहाँ से धौला कुआं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट ट्रैफिक बहुत हैवी है। और यहाँ पर VIP मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने भी देखा कि एक जैमर के साथ कोई गाड़ी अभी निकली थी, तो शायद हो सकता है तो किसी हाई प्रोफाइल लीडर की या किसी की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ से अराउंड 2-3 किलोमीटर तक पूरा हैवी ट्रैफिक रेड दिखा रहा है। चलिए, तो अब पहुँच के देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। Altogether, so the multiple tools available in the system which helps you as creator to grow further. To build yourself and grow from 0 to 100. 100 to 1000 बनना है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो, because we know the journey how it happens, and that's the reason why we're making this ecosystem altogether. तो भाई लोग देखिए, ये है मेरा फेवरेट डेजर्ट, जलेबी और रबड़ी। ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और खाने के बाद मैं ज़रूर खाता हूँ। वैसे तो गुलाब जामुन भी पसंद है, बट मुझे रबड़ी जलेबी अगर मिल जाए, इसका अगर कुछ खाया नहीं है। तो मैं खा चुका और बहुत मज़े से खा रहा हूँ। तो दोस्तों, बस खाना पीना हो गया है, और अब जो है इवेंट जो है वो ख़त्म होने की कगार पर है। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने इवेंट में, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। बतौर यूट्यूबर, बतौर कंटेंट क्रिएटर, बहुत कुछ जाना, समझा, नई चीज़ें, मार्केट की स्ट्रेटजी, कैसे अपने कंटेंट को ग्रो करें, बाकी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आने वाले वक्त में मुझे और मेरे चैनल दोनों को होने वाला है। तो बड़ा अच्छा इवेंट था यार, यहाँ पे बड़ा मज़ा आया। और मेरे साथ नेगी जी भी आए थे, तो नेगी जी को भी जो है इनसे भी पूछते कि भाई क्या सीखा आपने भाई? इस इवेंट की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर किसी एक फील्ड का आदमी नहीं था। लाइक आलोक रंजन डिफेंस फील्ड से आते हैं। इस इवेंट में तमाम फील्ड से थे, IT सेक्टर से थे, डिफेंस से थे, एंड मतलब आप जो सोच सकते हैं यूट्यूब में, डिजिटल कंटेंट में आप जो देखते हैं, तमाम फील्ड से थे। वो सारे यूट्यूबर्स यहाँ हैं। इतना बड़ा इवेंट है ये। मतलब टेक से हैं, कोडिंग से हैं, सॉफ्टवेयर से हैं, एग्जैक्टली, और भी बहुत सारी। हर आदमी से आपको हर चीज़, एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, और वो चीज़ देखी। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कंटेंट का आदमी हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। चलिए, बहुत अच्छा है जी। अब पार्टी चल रही है, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख के गए यहाँ से। बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ कि उनके बिजनेस में और उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे। जैसे हमें भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी बात भी हुई कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। यस, और जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है ना, जो फ्यूचर पाथ है,
उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ बात की और बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, जो भी हमें नहीं पता था कि हम ये भी कर सकते हैं। एक्चुअली हाँ, आप 10 लोगों से मिलते हैं ना, तो 10 आइडियाज मिलते हैं, है ना। अभी तक आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं तो आपको ठीक है, आपको अपना आइडिया पता लग रहा है, आपको अपना आइडिया अच्छा लग रहा है। आप 10 अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। उनकी बातें सुनते हैं और एक प्रेजेंटेशन होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है, हम तो चलो इस फील्ड तक स्ट्रिक्ट थे, आईटी वाला ऐसा भी कर रहा है, एक फूड लॉगिंग वाला ऐसा भी कर रहा है, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो उस सिनेरियो में हम अपने बिजनेस को, अपनी व्यूअरशिप को, अपने जो हमको देखना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या और लेकर आ सकते हैं, और नया नया लेकर आ नया सकते हैं, कंटेंट। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। बेसिकली हमें पूरे कंटेंट की जो कंटेंट क्रिएशन की जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बहुत कुछ समझने का और मौका ये मिला। इवेंट इसीलिए था, इतना बड़ा इवेंट था ये। चलिए, तो अच्छा यहाँ लगा, मैंने बहुत यहाँ सारे पाए। कंटेंट क्रिएटर्स देखे, जो बहुत जाने पहचाने चेहरे दिखे, एंड मतलब बहुत अच्छा लगा। ये दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा इवेंट था कंटेंट क्रिएटर्स का, और यहाँ आलोक रंजन आए थे और मैं उनके साथ आया हूँ। चलिए, तो बहुत मज़ा आया और हम लोग इसको जो कुछ भी सीखा है, समझा है, जाना है हमने, इसका हम अप्लाई करेंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मज़ा आया होगा ये देख के और समझ के कि भाई देखिए, ये सब भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हर पल अपडेट होना है, नई नई चीज़ें पता Yes. करनी है। आप नहीं अपडेट रहोगे, नहीं पता करोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप स्टक हो जाओगे। तो स्टक ना हो जाए, इसलिए चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इवेंट से लौटने में बज गए हैं अभी 12 बज चुके हैं और मुझे अभी घर पहुंचने में करीब 15 मिनट और लगने वाले हैं। मैं हाईवे पे हूँ अभी और घर को जा रहा हूँ। बहुत दूर था, ट्रैफिक भी बहुत था, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जाते हुए भी ट्रैफिक मिला था, तो आते हुए भी ट्रैफिक मिला मुझे। और अब जाके जब हाईवे पर पहुँचा तो ट्रैफिक जो है वो कम हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, ट्रैफिक है तो है, अभी से ट्रैफिक से झेलना है, तो बस ट्रैफिक से झेल कर जा रहे हैं। तो चलिए, रात में इस NH24 की हालत कैसी है वो दिखा देता हूँ। थोड़ी सी धुंध आपको दिख रही होगी, अब चूंकि रात के 12 बज चुके हैं, आधी रात हो चुकी है, तो धुंध तो रहेगी। ट्रैफिक अभी भी आपको दिख रहा होगा। वो बीच वाली जो लेन है वो नॉन स्टॉप वाली लेन है, उसमें नहीं घुसना है, नहीं तो बहुत लंबी दूरी तक जाना पड़ेगा, और जहाँ मुझे जाना वो पहले ही है, तो उसमें कट नहीं है। लेकिन इस साइड वाली लेन में चल रहा हूँ, ये 3 लेन है, बाकी वो भी 3 लेन है, और बाकी नीचे 3 लेन और है। तो नीचे के लिए वो सर्विस लेन है और ये साइड वाली लेन है। इसके बाद जो मेन लेन है वो बीच में नॉन स्टॉप लेन है, तो इसमें जा रहे हैं और बस अब 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने के बाद अब देखिए, वहाँ पे सड़क पे मीटर भी लगा हुआ है कि स्पीड भी चेक करते रहते हैं, वो आपको दिख रहा होगा वो। तो वही है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है और सड़कें भी बहुत शानदार हैं, बन चुकी हैं, लेकिन गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब क्या करें भाई। दिल्ली NCR में जितनी गाड़ियाँ हैं उतनी शायद जो सारे हमारे जो बिग सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, उनको मिला दें तो उनसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो दिल्ली NCR में। तो दोस्तों, लाइट कम लग रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने देखा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ आजकल, और ये सब करना भी ज़रूरी है क्योंकि भाई आप ज्ञान अपना बढ़ाएंगे तभी तो ज्ञान आप आगे दूसरों को दे पाएंगे। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। आज भी क्रिएटर इवेंट में मैंने कुछ नया सीखा है और इसका असर हो सकता है कि आप लोगों को आने वाले वक्त में मेरे वीडियोस में भी दिखे, मेरे चैनल के ग्रोथ में भी दिखे। तो कोशिश कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। आइडियाज़ आते हैं जब आप ऐसे क्रिएटर इवेंट्स में जाते हैं, आइडियाज़ आते हैं, 10 लोगों से बातचीत होती है, जैसा कि मेरे दोस्त निकी साहब ने भी बताया। तो फ़ायदा तो होता है जी, बिल्कुल फ़ायदा होता है, और कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना तो पड़ेगा, बिना किए तो कुछ नहीं होता है। तो चलिए, साइन ऑफ करता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक और नए व्लॉग वीडियो में। कोशिश कर रहा हूँ कि नैनीताल वाला वीडियो आपको जल्दी दे दूँ, पार्ट 2 वाला। तो मिलता हूँ मैं, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।